ऋग्वेद के हिसाब से आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। दक्षिणपंथी हिंदुओं की माने तो भारतीय सभ्यता आर्यों से ही निकली है। दक्षिणपंथी हिंदुओं का यहाँ तक मानना है कि हड़प्पा सभ्यता ही वैदिक सभ्यता थी। हालांकि इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण अवश्य हैं कि ये दोनों सभ्यताएं अलग-अलग थीं। जैसे दोनों सभ्यताओं के नगरों और घरों की बनावट को देखकर ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय और मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण और पुरुष प्रधान सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल आते-आते आर्यों ने अपने भौगोलिक क्षेत्र का प्रसार किया। इस संबंध में शतपथ ब्राह्मण की विदेह माधव की एक रोचक कथा है। इस कथा में वर्णन है कि विदेह माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते ही वह अग्नि माधव के मुंह से निकलकर पृथ्वी पर जा पहुंचा और सब कुछ जलाता हुआ पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ा। वह नदियों और जंगलों को भी जलाता चला गया, पर सदा नीरा यानी आज की बिहार राज्य की गंडक नदी को वह नहीं जला पाया और यही आर्यों की पूर्वी सीमा बन गई। आर्य निश्चित तौर पर कहाँ रहते थे, इस संबंध में इतिहासकारों के अलग-अलग मत हैं। डॉक्टर एल.डी. कल्ला ने कहा है कि आर्य कश्मीर या हिमालय प्रदेश के निवासी थे। वहीं डी.एस. त्रिवेदी ने आर्यों को अफगानिस्तान का रहने वाला बताया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों को तिब्बत का मूल निवासी बताया है। इसी तरह बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। संपूर्णानंद ने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल क्षेत्र बताया है। भगवान दास गिडवानी ने भारत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। पर 19वीं सदी में हिटलर का यह मानना था कि आर्य नॉर्डिक थे और वे उत्तरी यूरोप से निकले थे। मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्य मध्य एशिया में बैक्ट्रिया या यूरेशिया में रहते थे, तो वहीं हर्ट एवं पेंका ने आर्यों को जर्मनी का निवासी बताया है। उन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर यह सिद्धांत दिया। गाइल्स ने यूरोप में हंगरी या डैन्यूब नदी की घाटी में आर्यों का मूल निवास स्थान माना, तो वहीं गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग ने उस समय के मिट्टी के बर्तनों के आधार पर आर्यों को यूक्रेन का निवासी बताया है। आर्य भारत के निवासी थे या उन्होंने बाहर से आकर भारत पर आक्रमण किया और यहीं रहने लगे। कुछ विद्वानों के हिसाब से आर्य 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत आए थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का आने का समय 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व का माना है। इसके अलावा कई विद्वानों का यह भी मत है कि आर्य लोग मूल रूप से भारत के ही निवासी थे, न कि वे बाहर से आए थे, क्योंकि नरकंकालों के जो अवशेष विभिन्न हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं, वे उसी भौगोलिक क्षेत्र के आधुनिक निवासियों के कंकालों से मिलते जुलते थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आर्यों को कैसे बाहर का निवासी माना गया, ये जानने के लिए हम आर्यों के ही द्वारा रचित वेदों से प्रारंभ करते हैं। वेद, जिसका अर्थ है ज्ञान, और इसी से एक शब्द बना वैदिक। वैदिक एक काल था और इस काल में पनपने वाली सभ्यता कहलाई वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को बनाने वाले लोगों ने खुद को आर्य कहकर पुकारा। आर्य, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी वे लोग जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, और इसी वजह से उन्होंने खुद को आर्य यानी श्रेष्ठ कहा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वे श्रेष्ठ कहलाते थे। आर्यों ने ही वेदों की रचना की।
रोचक बात यह है कि आर्यों को लिपि यानी लिखने का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे अपने ज्ञान को सुनकर और सुनाकर एक दूसरे तक पहुंचाते थे। ऋग्वेद और ईरानियों के ग्रंथ जैनदम अवेस्ता में कई भाषाई समानताएं पाई जाती हैं। जैसे ईरानियों के कई देवताओं के नाम हिंदू देवताओं से मिलते जुलते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद ने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल क्षेत्र बताया है। ऋग्वेद में भी सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख है, यानी 7 नदियों से घिरा हुआ वह क्षेत्र जहां आर्यों ने अपनी सभ्यता का विकास किया। इन 7 नदियों में सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब नदियां आती हैं। ऋग्वेद में देवासुर संग्राम का वर्णन मिलता है। इस संग्राम में असुर पराजित हुए थे और सप्त सैंधव प्रदेश को छोड़कर ईरान चले गए थे। ईरानी ग्रंथ जैनदम अवेस्ता में अहुर मज़दा का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में इसी अहुर मज़दा को असुरों का देवता माना गया है। पिछले कुछ सालों में हुए शोध यह दिखाते हैं कि पिछले 10,000 सालों में भारत में 2 मौकों पर बड़ी संख्या में लोग आए। पहले दक्षिण पश्चिम ईरान से और दूसरे आज के कजाकिस्तान क्षेत्र से। दक्षिण पश्चिम ईरान से जो लोग आए, उन्होंने यहाँ पहले से रह रहे लोगों यानी फर्स्ट इंडियंस के साथ संबंध बनाए और इस तरह हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ये फर्स्ट इंडियंस वे लोग थे जो पिछले 65,000 सालों से निवास कर रहे थे और अफ्रीकी क्षेत्रों से आकर यहाँ बसे थे। दूसरे आज के कजाकिस्तान क्षेत्र से आए लोग अपने सांस्कृतिक तौर तरीकों जैसे घुड़सवारी और बलि प्रथा भी साथ लाए, जिससे आगे चलकर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। हाल ही में हरियाणा के हिसार में राखी गढ़ी से मिले अवशेषों और 4500 साल पुराने कंकाल की डीएनए जांच में यह पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में संस्कृत और हिंदू संस्कृति के मूल स्रोत नहीं थे तथा वर्तमान भारतीयों का हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ जेनेटिक कनेक्शन का भी पता चला। इसके साथ ही यह भी पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्यों के मुकाबले द्रविड़ों के ज़्यादा करीब थे और आज के दक्षिण भारतीयों से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। आर्यों में पाया जाने वाला जीन R1A1 इस कंकाल में नहीं मिला है, जिससे यह साबित होता है कि आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं थे और वे बाहर से आए थे। दक्षिण भारत में रहने वाले द्रविड़ हिंदुओं का मानना है कि आर्य आज से लगभग 4,000 साल पहले भारत आए थे और उन पर आक्रमण करके उन्हें विंध्य के पार भगा दिया था।